अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आऊँ करंट अफेयर की क्लास जो ऑल एग्जाम भर्ती परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखना ज़रूर दोस्तों, और इस क्लास को आगे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आपके अन्य कोई भी भाई है तो उन तक ये क्लास पहुंचाने का प्रयत्न जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। और इसी क्लास से, इन क्लासों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है हिकिकोमोरी अलगांव में रहने की एक घटना है जो आमतौर पर किस देश में पाई जाती है? जापान, चीन, दक्षिणी कोरिया या इजराइल में? तो इसके जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? जापान है दोस्तों। किस देश में पाई जाती है? जापान के अंदर पाई जाती है। अगर बात करें जापान की दोस्तों, कि जापान में अनुमानित 1.5 मिलियन कामकाजी उम्र के लोग अलगांव में रह रहे हैं दोस्तों। और इस घटना को हिकी कोमोरी के रूप से जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिकिकोमोरी के रूप से किसे जाना जाता है दोस्तों। तो लगभग 1.5 मिलियन जो काम काजी उम्र के लोग हैं दोस्तों, वो अलगांव में रह रहे हैं। ठीक है। और इसी घटना के कारण क्या है, सामाजिक संपर्क से बचते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के बारे में चिंताएं बढ़ जाती है दोस्तों। और एक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 महामारी को लगभग 5वीं विशिष्ट घटना से जोड़ा गया है, जिसमें सबसे आम कारण नौकरी छोड़ना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोंटेवीडियो मारू जो खबरों में देखा गया था किस वर्ष से संबंधित है दोस्तों? यूएसए, जापान, यूएई या फिर श्रीलंका? तो इसी का सही आंसर कौन सा है दोस्तों? जापान है। कौन सा है? जापान। अगर जापान की बात करें तो मोंटेवीडियो मारू द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया एक जापानी सहायक जहाज था दोस्तों, जिसे अमेरिकी पनडुब्बी यूएस स्टर्जन ने डुबो दिया था दोस्तों। अमेरिका की पनडुब्बी ने क्या स्टर्जन को क्या कर दिया था दोस्तों? डुबो दिया था, जो कि एक जहाज था। यह एक गुप्त युद्धबंदी परिवहन जहाज है दोस्तों, और इसे हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में 8 दशकों से अधिक समय के बाद खोजा गया दोस्तों। 8 दशकों यानी लगभग 80 साल के बाद भी इसकी खोज मानी गई है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोल ऑयल रिफाइनरी मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी है, जिसे किस देश की सहायता से बनाया गया है दोस्तों? तो भारत की देश की सहायता से। किस देश की सहायता से बनाया गया? भारत देश की सहायता से बनाया गया दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर इसकी बात करें दोस्तों, मंगोल ऑयल रिफाइनरी मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी है जो भारत की सहायता से निर्मित और वित्त पोषित है। तो ये भी आपको याद रख सकते हो कि भारत के द्वारा किस देश में पहली रिफाइनरी स्थापित की गई है, तेल रिफाइनरी? तो मंगोलिया के अंदर दोस्तों। ठीक है। और देश के राजदूत ने कहा कि रिफाइनरी के निर्माण का काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर ने के भारतीय सॉफ्ट लोन से बनी मंगोल ऑयल रिफाइनरी का पहला चरण इस साल के अंत में पूरा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर नेशनल मिशन फोर्स किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो किस देश से संबंधित है? अमेरिका से है दोस्तों। किस देश से है? अमेरिका से है। अमेरिका की अगर बात करें दोस्तों, साइबर नेशनल मिशन फोर्स अमेरिका रक्षा विभाग ने तत्वाधान में आता है, और यह विदेशी दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं से निपटने और विदेशी सरकारों को हैकरों से लड़ने में सहायक करने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। और विदेशी सरकार को हैकरों से लड़ने में मदद करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपने अधिकार साइबर बल विदेश भेज रहा है। पिछले 3 वर्षों में CNMF ने 20 देशों में 47
ऐसे रक्षात्मक अभियान चलाए हैं दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। बी, अमेरिका ने पिछले 3 वर्षों में 20 देशों में कितने रक्षात्मक अभियान चलाए हैं? तो 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फेक न्यूज कानून, जिसे बिल 2630 के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में प्रस्तावित कानून है दोस्तों? तो ब्राजील के अंदर है। किस देश के अंदर है दोस्तों? ब्राजील के अंदर। ब्राजील की अगर बात करें दोस्तों तो फेक न्यूज कानून, जिसे बिल 2630 के रूप में जाना जाता है, और ब्राजील में एक प्रस्तावित कानून है जो अवैध सामग्री को खोजने और रिपोर्ट करने के लिए इंटरनेट कंपनियां, खोज इंजन और सामाजिक संदेश सेवाओं पर जिम्मेदारी डालता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि किस देश के द्वारा बिल 2630 के नाम से जाना जाता है। तो फेक न्यूज कानून किस देश ने प्रस्तावित किया दोस्तों? ब्राजील ने किया। ये भी आपको याद रखना है। गूगल जैसी तकनीक दिग्गज इसका विरोध कर रहे हैं, और ब्राजील ने अमेरिका कंपनी को ब्राजील में अपने खोज इंजन पर एक लिंक बदलने का आदेश दे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत श्रीलंका मैत्री सभागार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो त्रिकोमाली के अंदर। कहाँ पर किया गया दोस्तों? त्रिकोमाली के अंदर। त्रिकोमाली की अगर बात करें दोस्तों तो भारत श्रीलंका मैत्री सभागार की आधारशिला भारतीय एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी द्वारा श्रीलंका वायुसेना अकादमी त्रिकोमाली में रखी गई थी दोस्तों। ऑडिटोरियम का निर्माण भारत द्वारा 25 करोड़ श्रीलंकाई रुपए की अनुदान सहायता के तहत किया जाएगा। यह श्रीलंका के सशस्त्र बलों की क्षमता निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, एक हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो किस देश ने पल्लीकरम सहायता फाउंडेशन की स्थापना की है? तो किस देश ने की है दोस्तों? बांग्लादेश ने। किस देश ने की है? बांग्लादेश ने। अगर बांग्लादेश की अगर बात करें दोस्तों तो पल्लीकरमा सहायक फाउंडेशन की स्थापना बांग्लादेश सरकार द्वारा देश के गैर लाभकारी सूक्ष्म ऋणदाताओं को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। भारत का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बांग्लादेश मॉडल के अनुरूप एक समर्पित फंडिंग संस्था स्थापित करने के पर विचार कर रहा है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा काउंटी हिमारस रॉकेट का निर्माण करता है दोस्तों? तो यूएसए करता है। कौन करता है? यूएसए करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की। अगर बात करें तो पोलैंड को हाल ही में अमेरिका निर्मित हिमारस रॉकेट लॉन्चरों का पहला बैच प्राप्त हुआ है दोस्तों। किस देश को हुआ है? पोलैंड को। इस रॉकेट को रूस की सीमा से लगे क्षेत्र पर तैनात किया जाएगा। पोलैंड मुख्य रूप से अमेरिका और दक्षिण कोरिया से अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहा है, और यह कदम पड़ोसी यूक्रेन युद्ध के कारण सुरक्षा चिंताओं के बीच रक्षा उन्नयन का एक हिस्सा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो किस देश ने किया दोस्तों? यूएसए ने, अमेरिका ने किया दोस्तों। अमेरिका की अगर बात करें दोस्तों तो स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप जो इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए समर्पित था, और यह 2023 में लॉन्च किया गया था, जबकि इसे शुरू में 5 साल से कुछ अधिक समय तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था दोस्तों। स्पिट्ज़र ने जनवरी 2020 तक काम करना जारी रखा, जब यह सेवानिवृत्त हो गया। वाशिंगटन स्थित खगोल भौतिक स्टार्टअप रिया स्पेस एक्टिविटी और स्पिट्ज़र रिसर्च मिशन विकसित करेगी। मिशन के साथ एक अंतरिक्ष यान सेवा के लिए स्पिट्ज़र की यात्रा करेगा और अपने संचालन को बहाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जापान में है दोस्तों। कहाँ पर है? जापान में।
अगर इसकी बात करें दोस्तों, जापान में स्थित हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी का दस्तावेजीकरण करने के लिए समर्पित है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं ने इसे संग्रहालय का दौरा किया था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।